अमेरिका को कुछ दिया, तो उसको बोलेंगे हम लोग इंटरपोर्ट। हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर रहे ना, किसी से लेके किसी को दे रहे हैं, राइट? इसको बोलते हैं इंटरपोर्ट। चलिए, विद इन इंडिया आप जो भी ट्रेड करते हो, अच्छा इंडिया में ट्रेड करने का दो प्रकार है, होलसेल और रिटेल। मैंने यहाँ से उठाया गुजरात को दिया, ये इंटरनल ट्रेड, ये क्या है? इंटरनल ट्रेड। लेकिन मैं यहाँ से उठाया पाकिस्तान, जर्मनी, इराक, सीरिया, अमेरिका, इन सब कंट्री में मैं अगर कुछ भेज रहा हूँ, ये होगा इम्पोर्ट, बराबर? और इसको ही कहते हैं हम लोग फॉरेन ट्रेड, इसको ही बोलते हैं हम लोग फॉरेन ट्रेड। एनी ट्रेड टेक प्लेस आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द कंट्री या द जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द कंट्री, इट कॉल्स फॉरेन ट्रेड। इस फॉरेन ट्रेड के तीन टाइप है, एक है इम्पोर्ट, दूसरा है एक्सपोर्ट और चौथा है इंटरपोर्ट। इम्पोर्ट में जो भी आएगा, अब इंडिया की बात करते हैं हम लोग, तो इंडिया क्या लेते हैं बाहर से? देखिए इंडिया में पेट्रोल नहीं मिलता, तो हम लोग कहाँ से मंगाते हैं? सऊदी अरेबिया, इराक। अच्छा आपको क्या लगता है जो भी इराक से पेट्रोल आता है वो लिक्विड फॉर्म में आता है? नहीं, कौन सी फॉर्म में आता है? गैसेस में आता है। एक्सपोर्ट अभी हम कुछ देंगे, जैसे आपको पता है कोई भी कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं है, कुछ ना कुछ चीजों के लिए हम लोगों को दूसरे कंट्री में ट्राई करना पड़ता है। कोई भी कंट्री रिलायंस ऐसा नहीं कि मैं अपने पे ही मैं ही बना रहा हूँ, मैं ही सब कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। सऊदी से हम पेट्रोल लेते हैं ना, तो हम उसको बदले में बहुत सारा राइस देते, ग्रेन देते। अमेरिका से अगर हम लोग कुछ एंड्रॉइड या कुछ सॉफ्टवेयर ले रहे हैं ना, तो हम लोग बदले में राइस ग्रेन जा रहा है, स्पाइसेस जा रहा है हम लोग। ऐसा कोई कंट्री नहीं है कि जो बोलता है कि भाई मेरी इधर ही बढ़ रहा है, मेरी इधर ही बढ़ रहा है। और ऐसी कोई कंट्री है तो उसको ना देश की सबसे बेहतरीन कंट्री बोला जाए, ठीक है? ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता। पेट्रोल कहीं और से आ रहा है, फ्रूट्स कहीं और से आ रहे हैं, ग्रेन्स कहीं और से आ रहे हैं। दुबई बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करता है लोगों से, क्योंकि वो पूरा का पूरा डेजर्ट है, वहाँ पे क्या पकाएगा, कितना पकाएगा? अगर इंडिया बाहर से कुछ मंगा रही है उसको बोलेंगे इम्पोर्ट। इंडिया यहाँ से कुछ ले भी तो रही है, स्पाइसेस, राइस, ग्रेन्स, ये क्या है? एक्सपोर्ट। अभी कभी कभी क्या होता है पता है? अभी सबको तो पता ही है, बहुत सारे जैसे हम लोग घर के आसपास बिस्किट होते हैं ना, भी तला बोलत नहीं, भी तलना बोलत नहीं, वैसे अपने भी होता है। जापान, चाइना कट्टर दुश्मन, अमेरिका, रशिया कट्टर दुश्मन। ये होता क्या है? उनको भी तो चाहिए ना कुछ ना कुछ। अब क्या होगा? बीच वाले काम करेगा, वो अपने नाम से मंगवाएगा और उसको दे देगा। मैं जैसे भी एग्जांपल बताया आपको, मैंने रशिया अमेरिका के पास टाइम नहीं जाएगा, रशिया पहले इंडिया के पास आएगा, हम मंगाएंगे। और देख इस केस में इंडिया इम्पोर्ट भी कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है, इसके लिए उसको बोलते हैं इंटरपोर्ट। इस केस में एक्सपोर्ट भी होगा, इम्पोर्ट भी होगा, लेकिन कंजम्पशन नहीं होगा, याद रखना है। जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं इंडिया की बात करें, इंडिया गवर्नमेंट नहीं है, सरकार में क्या बोल रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वो उस कंट्री है। अगर हम कहीं से कुछ ले रहे हैं तो इम्पोर्ट कर रहे हैं, कहीं कुछ दे रहे हैं तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और कहीं से लेके कहीं दे रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग? इंटरपोर्ट। अब कुछ एक्सपेक्ट है रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडियन इकोनॉमी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पाए मस्ती। इंडियन कौन सा मालूम है? करने के वाले नहीं, दंगे के वाले नहीं, इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले इंजीनियर। क्योंकि हम अगर इधर पे कितना ही कमाए रुपीज में कमाएंगे, वहाँ पे कमाए डॉलर में कमाएंगे, दिरहम में कमाएंगे, समझा? डॉलर में कमा के रुपीज में उड़ाना एक पार्ट क्या है? इकोनॉमिक बूस्ट का एक तरीका है। आप डॉलर में कमाओ या रुपीज में कमाओ, दोनों में से ज्यादा जो टर्नओवर है कहाँ पे आएगा? टर्नओवर कहाँ एक्सीड होगा, कहाँ पे इंप्रूव होगा? डॉलर में या रुपीज में? डॉलर में। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स को आपके इकोनॉमिक को बूस्ट करना है तो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कहाँ पे जाना होगी? एक्सपोर्ट। क्यों? वहाँ से जो करेंसी आएगी पर फॉरेन एक्सचेंज भी पड़ेगा,
प्लस जो मैंने बढ़ाया मेरी जो प्रोडक्टिविटी वो भी इनहेंस होगी। क्यों? उसका जो भी रिटर्न आएगा वो कहीं ना कहीं मेरे कंट्री के डेवलपमेंट में लगने वाला है। तो अपने एक सुना है क्या कुएं का मेंटल, उसको लगता है कुएं बहुत बड़ी चीज है, कुएं के बाहर जाएगा तो मालूम पड़ता है बहुत बड़ा चीज है। वैसे ही फॉरेन ट्रेड है ना, एक अपॉर्चुनिटी है एक बिजनेसमैन के लिए। अगर उसमें स्किल्स है, उसमें कैलिबर है, तो ये नेशनल लोकल मार्केट को छोड़ के इंटरनेशनल मार्केट पे खुद ही मारते हैं। अगे रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन प्रॉफिट है बहुत बड़ा प्रॉफिट। फॉरेन ट्रेड क्या कर रहा है? एक बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, खुला मैदान दे रहा है। जहाँ तो इजीली भाग रहा था जब वो पूरा मैदान दे दिया भाग, उसमें कैलिबर है। इन्वेस्टमेंट के जो चांसेस है वो क्या कर दिया उसने बढ़ा दिया। कहाँ वो नेशनलाइज ट्रेड कर रहा था, कहाँ कर रहा है? लो लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल। अगर आप बिजनेसमैन हो, आपके पास बहुत अच्छा खासा टर्नओवर है, आपके बहुत अच्छा खासा कैलिबर है, मैं आपको बोल सिर्फ इंडिया में कर कहीं ना कहीं मैं आपके ना एडवांसमेंट को रोक रहा हूँ। और फॉरेन ट्रेड क्या करना पता है तुमको ना? रेस को बड़ा बनाना। सरकारा में क्या बोला? लंबी रेस सुना होगा ना? इंकरेज इन्वेस्टमेंट। अभी ये इन्वेस्टमेंट शेयर का मत देना, समझा? बीइंग अ बिजनेसमैन समझो। आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है वो क्या होगी? इंक्रीज होने वाली है। कहाँ तुम लोकली चल रहे थे, कहाँ तुम कुएं में थे, अब तुम खुले समंदर या फिर खुले नदी में हो। खुला है ना, समझा? अभी देखो तुम्हें जितने बड़े बड़े कंपनी देखे ना, उसके सीईओ इंडिया से ही। अगर फॉरेन ट्रेड नहीं होता, ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, तो उनको इंडिया की मैन पावर मिलती क्या? इंडिया की स्किल मिलती क्या? हम लोग को जापानीज टेक्नोलॉजी मिलती क्या? अमेरिकन टेक्नोलॉजी मिलती क्या? जैसे हम लोग वहां पे आके करते हैं ना काम, वैसे इधर पे आके काम करने वाले हैं फॉरेन में। फॉरेन मतलब बाहर। क्या हुआ इससे? डिविजन ऑफ वर्क्स बढ़ गया। नहीं तो हम लोग इंडिया के लोग इंडिया में सीमित थे। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? हर कंट्री अपने आप में स्पेशलाइज है। चाइना से सीख सकते हो आप लोग कैसे प्रोडक्शन करना है, आपकी स्केल में करना है। टेक्नोलॉजी में जापान, उधर की सिंपल चीजें भी ऐसे लगती है कि फीचर्स आएगी। सिंपल चीजें टेक्नोलॉजी में वो ब्रांडेड है कि नहीं? स्पेस अमेरिका आजकल लीडिंग में। जो चीज जो देश उस पर्टिकुलर रीजन में एकदम डेवलप है, हम लोग मैनेजमेंट में। और आज के टाइम पे वर्ल्ड लेवल में इंडिया सबसे ज्यादा मैन पावर प्रोवाइड करने वाला कंट्री है। हमारे लोग हर देश के कहीं ना कहीं तो मिलते हैं। ऐसा कहीं नहीं होगा कि वहां पे जाने नहीं मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। अभी क्यों हुआ? फॉरेन ट्रेड की वजह से। अगर फॉरेन ट्रेड नहीं होता हम सब लोग इधर ही होते ना। तुम ठीक है कंपनी जानते रहो, तुमको टेक्नोलॉजी वाला भी जापान का मिल गया, प्रोडक्शन करने वालों को चाइना का मिल गया, तब एडवांसमेंट होगा कि तुम्हारे कंट्री के लोग हायर करोगे तब एडवांसमेंट होगा। स्पेशलाइजेशन नाम की चीज होती है। स्पेशलाइजेशन मतलब क्या? राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। 19 हो गया, बट राइट पर्सन फॉर राइट जॉब विद द राइट स्किल्स एंड द प्रेफरेंस। सही बंदे को सही काम तो अच्छी बात है। सही बंदे को सही काम दे रहे हो ना, कि देख के दो उसमें स्किल्स है कि नहीं, उसमें पैशनेट है कि नहीं वो काम के लिए, वो प्रेफरेबल है कि नहीं काम के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल? जैसे कि हम लोग बिजनेस के लिए ग्लोबल एक मार्केट खुल गया ना, वैसे लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी हम लोग के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी खुल गई, खुल गई। एनपीएमपी क्यों करते? हम लोग कहीं भी नौकरी लग जाए कोई भी कंटेंट चलेगा। ये कब हुआ? जब हम लोग फॉरेन ट्रेड कर रहे तब हुआ। पहले जो कोई एम्प्लॉय इंडिया मिलते थे, फॉरेन ट्रेड कैसे आया, ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ, उधर पे एक चीज देखो, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इनकरेज इन्वेस्टमेंट। इसके लिए आप ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन डाल सकते हो। समझा ना? नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स मतलब क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज प्लस एलोकेशन। बस
बट यूटिलाइजेशन वाला समझ जाओ, फिर एलोकेशन समझेगा, याद रखना। ठीक है सर। क्या होता है यूटिलाइजेशन? अभी ये यूटिलाइजेशन को इस बात से ध्यान में रखना कि हमारे घर में जो ज्यादा दूध हम ऊपर से काटते हैं और कटोरे में डालते हैं, मतलब तो इतने में रुकते नहीं हम लोग, उसमें में पकड़ा ही है। कतरा कतरा भी होता ही है, हाँ होता है। पक्का होता है। सच्ची बात। हमारे घर पे अगर टी शर्ट फट गया, पोछा बन जाता है। अभी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, एलोकेट करना मतलब कितना पता है क्या? किस काम को कितना रिसोर्स चाहिए वो एलोकेट करना। ये तभी पॉसिबल है जब आपका जो मैनेजमेंट है वो स्पेशलाइज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक बहुत ही स्पेशलाइज एक्सपीरियंस शेफ को रखा है, तब बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल्स है, उसकी जो यूसेज है, वेस्टेज है, वो कम होगी। बट कल का लौंडा जो आया है वो अगर यूज करे वो सब, फॉर एग्जाम्पल तुम खुद को ही देख लो, तुम खुद अगर बिरयानी वाला जाओ तो खत्म है ना। लेकिन वही चीज तुम्हारी मम्मी यूज कर दो, सर टेस्टी। कचरा भी नहीं होगा, अच्छी बात। वेस्टेज भी नहीं होगा, प्रॉपर जितना रिसोर्स है उतने में खाना बन जाएगा और ज्यादा भी लगेगा। हम न जाने कितना मसाला डाल दे। इसमें एक बात लिख लेना, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ देयर इज अ स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। यूटिलाइजेशन मीन्स यूसेज, एलोकेशंस मीन्स कितना रिसोर्स कहाँ कितना लगेगा प्रॉपर तरीके से, ये जानते हुए कौन वेस्टेज नहीं होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल जब आपका ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइज वर्क फोर्स हो तभी। फॉर एग्जाम्पल, कल को अगर एप्पल कंपनी नहीं आई तो वीवो नहीं आई, जो इंडियन ब्रांड्स है, अब आपको पता है ना कि मार्केट में अगर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो मैं अकेला बचा, हमें मन चाह प्राइस अगेन डिमांड और सप्लाई पर डायरेक्ट असर होता है। ये जो फॉरेन ट्रेड होता है ना, इससे क्या होता है मालूम है? कोई भी इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई मेंटेन होता है। गवर्नमेंट को पता है तू नहीं देगा ना तो कोई और देगा, इसके लिए वो अपने प्राइस को क्या करता है, स्टेबल रखे रखता है। सर मैं आ रहा क्या बोल रहा हूँ, मोनोपोली आता है, मोनोपोली। अगर वीवो, ओप्पो, आईफोन ये सभी ब्रांड बंद हो जाए और सिर्फ इंडियन कंपनी मुंह मांगा दाम डालेंगी मार्केट, और अगर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होगा लेना है लो, इससे डिमांड सप्लाई इकट्ठी करेगा, ऑब्वियस नहीं करेगा। तुम डिमांड कम करोगे, डिमांड कम सप्लाई, डिमांड कम सप्लाई भी कमी होने वाला है। अगर प्राइस में भी उतना इफेक्ट करने वाला है। फॉरेन कंपनी है, इसके लिए इसको मालूम है भाई मैं नहीं रहेगा तो ये है, तो अपने को अच्छे से देखना पड़ेगा। समझा मैंने क्या बोला? अभी देखो स्पेस एक्स आ रहा है, एयरटेल, आइडिया, इन सब का पर लगा आ रहा है, इलॉन मस्क। वाकई में बोल रहा हूँ, जो अभी आप लोग जो प्राइस रेट से चल रहे हो ना 575, 565, वो रेवोल्यूशन लेके आएंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? ये लोग टावर पे है, उससे कनेक्शन आ रही है। क्या बोल रहे हैं? वो टावर की जरूरत नहीं, वापस कनेक्ट करो। हम लोगों ने बैंड, आईटी वालों बैंड, लैंड, ये नाम सुना है क्या? नेटवर्किंग साइंस से इलॉन मस्क क्या बोल रहे हैं पता है? मेरी कंपनी डायरेक्ट उन लोगों को ऊपर से डायरेक्ट रेंज देगी, हाई स्पीड डाटा, वेरी हाई स्पीड डाटा, वेरी लेस प्राइस। क्योंकि अगर मैं ऑप्टिक फाइबर बिछाऊं उसमें पैसा आएगा, टावर बिछाऊं उसमें पैसा, कंपनी की सिक्योरिटी के लिए मैं एक ही भेजूंगा ऊपर, क्योंकि वो ऊपर है, वो अच्छा खासा नेटवर्क, क्योंकि इधर पे बाउंड होगा ना, बिल्डिंग आई नेटवर्क वन, ग्रामीण बैंक में क्या बिल्डिंग है वो दूर है, कहाँ से नेटवर्क जाएगा? अगर ये ऊपर है कहीं नेटवर्क मिलेगा। सैटेलाइट टेलीफोन नाम सुना? हाँ। इमरजेंसी भी यूज करते हैं, वो जो एयरपोर्ट के ऊपर होता है, एटीएस, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, वो सैटेलाइट फोन यूज करते हैं। उन्हें एरोप्लेन में कॉल लगाना पॉसिबल नहीं है, जैमर्स लगे होते हैं, जैमर्स। समझा मैंने क्या बोला? अगेन डिमांड सप्लाई होगा कि नहीं होगा? इसकी वजह से वहाँ फॉरेन ट्रेड। तुम क्या आगे लिखो, इट रिड्यूस लोकल प्रोड्यूसर्स मोनोपोली।
ये डिमांड और सप्लाई को क्यों मेंटेन कर पा रहा है? क्योंकि ये रिड्यूस कर रहा है मोनोपोली किसका? लोकल प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब फिल्म का लिया, कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन करने वाला, मैन्युफैक्चरिंग उसका। अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस, फॉरेन ट्रेडर्स की वजह से ना अवेलेबिलिटी दोस्तों नहीं बालाजी, लेज है, चीटोस है, क्यों अवेलेबिलिटी है? क्योंकि फॉरेन ट्रेड पर हम लोगों ने अलाउ किया है। मोबाइल के देखो, और वो सब छोड़ो, पिज्जा ही देख लो, है ना अवेलेबिलिटी, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ना। बहुत है। तो देखो, इट्स ब्रिंग आउट substitute availability in the market, in a host country's market actually. It breaks reputations and helps on goodwill. एक That's सेकंड all. गुडविल, गुड बन सकता है जब मार्केट में इज्जत होती है ना उसको Respect. तुम अब तक कैसे कल्याणी जगह में घूम रहे हो, अब तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया, पूरी कंट्री तुमको जानेगा क्या? या नहीं? जब तक तुम तुम्हारे बिजनेस को ना एक लेवल तक नहीं लेके आए। पता है लोग में बड़े कॉम्पिटिशन करते थे, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, ये वही है। यहाँ पे जो भी कंट्री जाती है उसकी गुडविल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तुम बताओ ही नहीं, अगर एक प्रोडक्ट लेके आओ तो भले एक ही बार इंटरनेशनल मार्केट में देख के आओ, एक ईयर में तुम्हारे मन में उसके बदले इज्जत बढ़ेगी इंटरनेशनल, बाबा इंटरनेशनल। अगेन इसका क्या होता है? अभी गुडविल का मतलब सिर्फ इज्जत ही नहीं, कंज्यूमर के अंदर तुम्हारे प्रोडक्ट के प्रति जो विश्वास होता है, ट्रस्ट, वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सर मैंने क्या बोला? जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब ये आ रहा है उसके ऊपर नहीं, जो जा रहा है उसके ऊपर। हल्दीराम पहले बोलना था, किचन पापड़, अब उसका मार्केट डोमेन बहुत हाई लेवल पे। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? पतंजलि Baba.